शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। गृहमंत्री अमित शाह ने नाम का किया ऐलान। वहीं विधायक दल की बैठक में सीएम चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, नई जिम्मेदारी के लिए सबका आभार, जनता से किए सभी वायदे पूरे करूंगा। विधायक दल की बैठक के बाद बोले गृहमंत्री अमित शाह। का बंगाल में पहले भय का माहौल था, चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सब में खुशी की लहर है। और देखिए, गृहमंत्री अमित शाह बोलते नजर आए, बंगाल में जीत के बाद जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी करेंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत बहुत महत्वपूर्ण। कहा, ऐसी चुनावी हिंसा कहीं नहीं देखी। तमिलनाडु के नए सीएम बनेंगे विजय थलापति। राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता दिया। कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो वहीं केरलम में सीएम पद की चर्चा लगातार जारी। वीडी सतीशन और साथ ही केसी वेणुगोपाल के समर्थकों ने लगाया पोस्टर। मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते नजर आए। केरलम में नई सरकार के गठन की कवायद हुई जारी है। एआईसीसी पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा, आलाकमान चुनेगा विधायक दल का नेता। तो असम में भी आप देखिए किस तरह से बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई तेज। गुवाहाटी के खानपारा में वेटनरी कॉलेज के मैदान में होगा समारोह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई। आपातकाल स्थिति में उपराज्यपाल के हाथ में आया टेलीकॉम कंट्रोल। केंद्र ने जारी किया इसका आदेश। दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। आप देखिए किस तरह से बिल्डिंग और फायर ऑडिट के आदेश दिए। सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। तो उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वार्डों का जायजा लेते नजर आए। मरीजों से भी उनका हालचाल जाना। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्र हुए उग्र। पुलिस ने किया यहां पर लाठीचार्ज। छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीपीएससी के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीएम धामी के निर्देशों पर अनियमितता पाए जाने पर कई मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। 23 मदरसे की सरकारी सहायता पर रोक लगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आतंकियों का बहुत बड़ा खुलासा। आईएसआई के निशाने पर था दिल्ली का मंदिर। आतंकियों ने की थी यहां पर रेकी। छत्तीसगढ़ के बूझमाड़ में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। तोते जंगल सर्च में यहां जंगल ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। तस्वीरें आई सामने। नासिक टीसीएस कांड की मुख्य आरोपी निदा खान छत्रपति संभाजी नगर से हुई गिरफ्तार। 25 दिन से पुलिस को दे रही थी लगातार चकमा। एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के घर रुकी थी टीसीएस धर्मांतरण केस की आरोपी निदा खान। नासिक पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मतीन को आरोपी बनाया गया। वहीं 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड महफूज आलम को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद लौटा था कानपुर। हवाला कारोबार, जीएसटी धोखाधड़ी और कई मामलों में आरोपी। यूपी के महोबा में पुलिस और ट्रैक्टर चोर गिरोह के बीच यहां हुई मुठभेड़। 3 ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार किए गए। चोरी के ट्रैक्टर और हथियार भी जब्त किए गए। वहीं यूपी से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें, मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। जिमों में लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। धर्मांतरण किया जा रहा था। चुनावी नतीजों के बाद भी बंगाल में नहीं थम रही हिंसा। बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला। अल्लाहू अकबर बोलकर फेंका गया बम। तस्वीरें सामने आई। राजस्थान की जैसलमेर से अगली खबर, जहां एसी में गैस भरने वाले सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। बाइक पर रखा हुआ सिलेंडर फटने से चालक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में गैस सिलेंडर के लिए मचा घमासान। पर्ची की लाइन में लगी महिलाएं एक दूसरे पर भिड़ी। महिलाओं के बीच जमकर यहां मारपीट होती नजर आई। झारखंड की रांची में चलती ट्रेन में देसी पिस्टल लहराकर यात्रियों को धमकाने का बड़ा मामला सामने आया। आरपीएफ ने कार्रवाई करके दोनों ही आरोपी को किया अरेस्ट। बिहार के साहिबगंज में गन बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान 6 से ज्यादा अवैध पिस्टल यहां पर जब्त की गई। हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त। यूपी की चंदौली में एक बार फिर से गरजा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। जीटी रोड के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के गोरखपुर में 24 करोड़ की फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। यूपीआई ट्रांजैक्शन की फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। 21 लोगों पर मामला दर्ज। महाराष्ट्र के मुंबई से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को कोर्ट में पेश किया गया। किला कोर्ट ने सलीम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कर्नाटक के अनेकल में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 250 किलो गांजा यहां जब्त किया। वाहन चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। एमपी के ग्वालियर में शादी के दौरान उड़ी कानून की धज्जियां। वरमाला के समय मंच से हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। अगली खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां पर शादी समारोह में जूते चोरी होने पर दुल्हन और दूल्हे के परिजनों में जमकर झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में कल हुए हंगामे का एक वीडियो आया सामने। बीएचयू सीट गेट पर पत्थरबाजी के बाद इलाके में हड़कंप। 10 बाइक सवार युवकों ने यहां पर किया था हमला। यूपी के बुलंदशहर में तीर हत्याकांड के बाद आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50-50 हजार के इनामी बदमाश अरेस्ट किए गए। घटना के बाद से फरार चल रहे थे। यूपी के संभल से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें, पुलिस ने बाबा गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे कारतूस जब्त किए गए।
सूरत में मोहनिया गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैंग के 2 मुख्य सरगना सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। गुजरात के कई जिलों में दर्ज था मामला। राजस्थान के डूंगरपुर में हवाला कारोबार के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें 50 लाख से ज्यादा से कैश यहां पर बरामद किए गए। युवक को अरेस्ट भी किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी। एमपी के ग्वालियर में स्कूटी सवार महिला ने अचानक से अपना नियंत्रण खो दिया। बिल्डिंग में जा घुसी स्कूटी। हादसे में महिला को चोटें आई हैं। वहीं गोवा में कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। रॉन्ग साइड पर आ रही स्कूटी कार से जा टकराई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार। जयपुर में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में शंकर प्लाजा की लिफ्ट खराब होने के बाद फंसे लोग। ओवरलोड होने की वजह से यहां पर लिफ्ट में 7 लोग फंसे थे। दमकल विभाग ने सभी का रेस्क्यू किया। हरियाणा के झज्जर में कार में भीषण आग लगती नजर आई। कार सवार 2 युवकों ने यहां कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी तरह से जलकर कार खाक होती नजर आई। वहीं बिहार के कटिहार से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें स्टेशन पर खीरे में रंग मिलाने का एक वीडियो सामने आया है। महिला वेंडर ने सड़े गले खीरों पर रंग लगाया है। यहां पुलिस अब वीडियो के बाद जांच में जुटी है। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। तकरीबन 250 बच्चे अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटा है स्थानीय प्रशासन। राजस्थान के कोटपुतली में शादी समारोह में रसमलाई खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ती नजर आई। 50 बच्चों सहित कुल 75 लोग बीमार। इलाज लगातार जारी। वहीं चंद्रपुर गढ़चिरौली नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस में भीषण आग लगती नजर आई। बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। आग लगने से अभी तक क्यों यह आग लगी साफ नहीं हुआ। उत्तराखंड के पिनाऊ गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। गांव में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान। गांव तक नहीं पहुंच पा रही है एम्बुलेंस। गाजियाबाद के राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में भीषण आग लगती हुई नजर आई। आग से हुआ लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने यहां आग पर काबू पाया। तस्वीरें आई सामने। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र के नागपुर में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर हरी जालियां लगाई गई है। सिग्नल पर मिसिंग यह सिस्टम भी लगाया गया है। यूपी के देवबंद से अगली खबर, जहां पर नाम बदलकर देवबंद की यहां पर मांग उठी है। लगातार लोग कह रहे हैं कि देवबंद का नाम देववृंद कर दिया जाए। फलाहारी समाज ने सीएम योगी को इस बाबत पत्र भी लिखा है। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानों का इंतजार खत्म। आज से टिकटों की बिक्री शुरू। पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 जून को भरेगी यहां से उड़ान। बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी और कई जगहों पर आप देखिए यहां से फ्लाइट उड़ान भरती हुई नजर आई। अगली खबर यूपी के सीतापुर से, जहां पर दंगा नियंत्रण ड्रिल का हुआ रिहर्सल। आपातकालीन हालत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को सतर्क करने के लिए ड्रिल किया गया। तो यूपी के अमेठी में ई रिक्शा चालक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में चालक की मौत। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना यहां पर कैद हुई। चलती ट्रेन से उतरते वक्त बड़ा हादसा। पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आया व्यक्ति। प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी तो वहीं मदद के लिए तुरंत आगे आए आरपीएफ के जवान, पर नहीं बचा सके जान। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। 2 लोग पर किया गया जानलेवा हमला। इलाज लगातार जारी। यूपी के मैनपुरी से अगली खबर, जहां युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने 4 दबंगों को इस मामले में किया गिरफ्तार। सेठी गैंग के बताए जा रहे तमाम सदस्य। तो यूपी के बलिया में डाक सहायक की दबंगों ने जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो वहीं अब जांच लगातार जारी। एमपी के उज्जैन में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें यहां पर लाठी और डंडे बरसाते लोग नजर आए। एसिड से भी अटैक किया गया। गाड़ी में लगाई गई आग। इंदौर में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 2 फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलता नजर आया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। और देखिए डीआरडीओ ने तारा का सफल परीक्षण किया है। भारत को मिला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बालोद में तेंदुए के रेस्क्यू की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। कुएं से निकलते ही भीड़ की ओर भागता हुआ तेंदुआ नजर आया। जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूदते नजर आए। यूपी के मेरठ में तेंदुए की दहशत का अंत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा तो वहीं ट्रैंकुलाइजर की मदद से काबू में इसे किया गया। यूपी के लखनऊ में कार चालक ने स्ट्रीट डॉग पर चढ़ाई कार। सड़क किनारे लेटी स्ट्रीट डॉग इसकी चपेट में आई। कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। बिहार के पटना में भारी बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज। जिले में कई जगह पर पेड़ उखड़े नजर आए। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से 3 हाइकर्स की जान गई। ज्वालामुखी फटने से फंसे थे यहां पर 20 हाइकर्स। वहीं मैक्सिको के शहर मोंटेरो में भीषण बाढ़ का कहर जारी। नदियों में तब्दील हुई शहर की सड़कें। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया।
सऊदी अरब के अल राश क्षेत्र में धूल भरी आंधी से बदला मौसम का मिजाज। आंधी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। मिसिसिपी के ब्रुक हेवन इलाके में टॉर्नेडो का कहर लगातार जारी। सामने आई तबाही की तस्वीरें, कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचता नजर आया। वहीं मिसिसिपी में भयंकर तूफान का तांडव लगातार जारी। तकरीबन 500 घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर गिरे पेड़ नजर आए तो वहीं बिजली के पोल भी गिरे। 17 लोग घायल। जापान से अगली खबर, जहां पर सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट की तस्वीरें लगातार सामने आई। आपको बता दें, यहां पर राख और धुएं का गुबार 3500 मीटर तक उठा। आसपास के इलाकों में सावधानी बरतने के लिए लोगों को अलर्ट जारी किया गया।